क्लास 10th जो रिस्क हमने पोएम पढ़ी है उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए एक बार, डिस्कशन यहीं कर लेते हैं साथ के साथ। What does the line to hope is to risk despair express? अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है? Fear about failure, fear about discouragement, fear about some losses, fear to being hopeless. तो देखिए यहाँ पे despair का मतलब क्या है? Fear to being hopeless, निराश होने की स्थिति, उसका भय, निराशा का भय। अब ये हु कंपोज किसने की है? तो जेनेट रैंड आ जाएगा यहाँ पर। What is success? अब ये देखिए सक्सेस, सफलता क्या है? यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या पूछ रहे हैं? What is success? सफलता क्या है? सफलता क्या है? अब आप बताइए सक्सेसफुल क्या होता है, कौन होता है? सक्सेसफुल वही है जो अपनी लाइफ में रिस्क लेता है और उन प्रॉब्लम्स उसके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उन्हें वो फेस करता है, उन डिफ़िकल्टीज़ का वो सॉल्यूशन निकालता है, तो वही व्यक्ति जो है वो जीवन में क्या होता है? सफल होता है। हु इज़ ट्रूली फ्री? वास्तव में फ्री कौन है? वास्तव में फ्री वही है जो अपने जीवन में रिस्क लेता रहता है। दोनों का आंसर लगभग सिमिलर ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर रहेगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ? सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा वही है कि रिस्क नहीं लेना, यानी जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये खतरा क्यों है? इसको खतरा क्यों कहा है? क्योंकि रिस्क ना लेने वाला व्यक्ति कुछ भी नया नहीं सीखता, कुछ भी नया नहीं करता, और क्योंकि रिस्क लेंगे अगर हम कुछ करने का तभी उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। अब सक्सेस भी तो रिस्क लेने के बाद ही मिल सकती है ना। अगर हमने रिस्क लेने का खतरा ही नहीं लिया, हमने कोशिश ही नहीं की रिस्क लेने की, तो हम सीख कैसे सकते हैं? और हम उस प्रॉब्लम्स का ना तो हम उसमें सफल हो सकते हैं और ना ही असफल हो सकते हैं। व्हेन इज़ अ मैन फिल्ड विद डिस्पेयर? कब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है? कब हो जाता है निराश? जब वो किसी से होप रखता है। अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति मेरा ये काम कर देगा, वो मुझे ये चीज़ दे देगा, और अगर वो नहीं देता है तो निराशा का भय कहाँ पर आया? क्योंकि हमने उससे होप करी। यानी जहाँ होप है वहीं डिस्पेयर है, वहीं पर हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड? स्वतंत्रता को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। वाई शुड वी टेक रिस्क? हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? आपको बता चुकी हूँ पोएम में कि हमें रिस्क लेने से ही हमें ये सीखने को मिलता है, सक्सेस मिल सकती है लाइफ में। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो अपने ही बंधनों में जकड़े रहते हैं। इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है, यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। जैसे अभी आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस का, कुछ स्कूल्स ने क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस का रिस्क नहीं लिया। उनको लग रहा है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पूरी आशा रखती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि समझने का जो औसत है वो कम हो, थोड़ा कम हो सकता है कि जितना हम फेस टू फेस पढ़ के समझ पाते हैं उतना हम ऑनलाइन नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से बेटर है क्योंकि हमने कोशिश की, हमने रिस्क लिया ऑनलाइन पढ़ाने का और आपने रिस्क लिया ऑनलाइन पढ़ने का। तो इस तरह से ये भी एक हमने रिस्क लिया था, ये भी एक तरीके का रिस्क था जो हमें कोरोना ने सिखाया। तो उस रिस्क से हम ऑनलाइन पढ़ाना सीखे और आप ऑनलाइन पढ़ना सीखे। तो इसे देखिए आज की जो हमारी स्थिति है उससे हमने रिलेट करके समझा है। व्हाट इज़ इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क? सबसे अच्छी बात क्या है, एडवांटेज क्या है अवॉइडिंग रिस्क? रिस्क को जो हम अवॉइड करते हैं उसका सबसे अच्छा हमारे सामने एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा तुरंत हमें उसका क्या फ़ायदा मिलता है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफरिंग्स हैं, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम लाइफ में कुछ नया सीख नहीं सकते, हम कुछ बन नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। राइट, मेन थीम ऑफ द पॉइंट। मेन थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, यानी इसमें जो मूल रूप से जो बात कही गई है उसे हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरा उसको हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेजेस इन द पोएम? इस पोएम में जो अपोजिट, जो विरोधी जो दो इमेजेस, जो दो चित्र रखे गए हैं, दो चित्र कौन कौन से? एक तो रिस्क लेना और एक रिस्क नहीं लेना। रिस्क लेने से क्या क्या होता है, रिस्क नहीं लेने से क्या क्या होता है। तो ये जो दोनों अपोजिट कॉन्ट्रोवर्ट जो इमेजेस हैं, इन दोनों को हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए आपके, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं आप अपने फेसबुक पे भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या आप व्हाट्सएप पे तो है ही, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को भी समझ नहीं आता है
प्लीज़ उन्हें आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करें. मे बी पॉसिबल वी शैल solve your problem, and we should it is our duty, we should explain you more and more. So please try to understand and read carefully.